हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग स्टार्टिंग विद डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग। इससे पिछली क्लासेस में बच्चों मैंने आपसे ए से लेकर वी तक के वर्ड मीनिंग की क्लासेस अपने चैनल पर अपलोडेड कर दी हैं। अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बच्चों 23rd। इससे पहले 22 क्लासेस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, यानी कि ए से लेकर और वी तक। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है WAS और इसको हम पढ़ते हैं वाज। और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। और देखिए, आप था से ही समझ गए होंगे कि वाज का यूज़ हम किस में करते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं। और हमेशा ही हम वाज का यूज़ करते हैं सिंगुलर के नाउन या प्रोनाउन के साथ। जैसे अगर मैंने कहा कि ही वाज इल, तो इसका मतलब होगा कि वह बीमार था, ठीक है। ही वाज नॉट वेल, वह ठीक नहीं था। इसके बाद है देखो WERE, और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं वर। और वर की हिंदी मीनिंग होती है थे। और देखिए, थे का जब हम यूज करेंगे तो हम करेंगे प्लूरल के नाउन या प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं थे के लिए वर का। जैसे दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। वी वर सिंगिंग, हम गा रहे थे। इसके बाद है बच्चों WHY, और WHY को हम पढ़ते हैं वाई। और वाई की हिंदी मीनिंग होती है क्यों। वाई मीन्स होता है क्यों। वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। वाई इज़ ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है। इसके बाद है देखिए WHAT, और बच्चों WHAT को हम पढ़ते हैं वाट। और वाट की हिंदी मीनिंग होती है क्या। जैसे आपसे अगर किसी ने पूछा कि वाट आर यू डूइंग, तो मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं। या फिर वाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है, आपका नाम क्या है। और देखिए बच्चों, जब वीडियो की शुरुआत होती है तो मैं आपके लिए इजी वर्ड मीनिंग लेती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आपके लिए आते जाएंगे। इसीलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक वर्ड को समझते हुए चलना है। अब है बच्चों WHEN, और इसको हम पढ़ेंगे व्हेन। और व्हेन की हिंदी मीनिंग होती है कब। When do you go, आप कब जाएंगे। अब देखो WILL, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, विल पढ़ते हैं। और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा गी गे, यानी कि जब हम भविष्य की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। जैसे ही विल कम, वह आएगा। दे विल कम, वे आएंगे। आई विल बाई एक कार, मैं एक कार खरीदूँगा। इस तरीके से बच्चों हम विल का यूज़ सेंटेंसेस में कर सकते हैं। इसके बाद है WALL, और इसको पढ़ेंगे हम वॉल। और वॉल की हिंदी मीनिंग होती है, वॉल मीन्स होती है दीवार। जैसे पेंट द वॉल, दीवार पर रंग कर दो। नेक्स्ट है WANT, और इसको बच्चों हम वांट पढ़ते हैं। और वांट की हिंदी मीनिंग होती है चाहना। जैसे आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई वांट मनी, मैं पैसा चाहता हूँ। आई वांट्स टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट, यानी कि मैं खाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, हम एक बात को इंग्लिश में कई तरीक़ों से कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक या दो एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप उस सेंटेंस की सही से वर्ड मीनिंग जान जाएंगे और उसका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी जान जाएंगे,
तो आप इजीली वर्ड मीनिंग से सेंटेंसेस बनाना सीख भी जाएंगे। अब देखिए WELL और इसको हम पढ़ते हैं वेल, और वेल की हिंदी मीनिंग होती है ठीक। और देखिए बच्चों वेल मीन्स कुआं भी होता है। जैसे गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ। ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। इस तरीके से तो हम ठीक के रूप में वेल का यूज करेंगे। और जब हम कुएं की बात करेंगे तो हमने बोला कि जैसे इट इज़ ए वेल, यह एक कुआं है। अब देखो WASH और इसको हम बच्चों वॉश पढ़ते हैं, और वॉश की हिंदी मीनिंग होती है धुलना, धोना। जैसे आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। या फिर सी इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े धो रही है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वर्ड WAIT, और इसको हम वेट पढ़ेंगे, और वेट का हिंदी मीनिंग होता है इंतज़ार करना। जैसे वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करिए। या आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद है देखो WHOM, और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं whom। और whom की हिंदी मीनिंग होती है किसका, किसकी, कौन। और देखिए जब वीडियो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको इन वर्ड्स का फिर से रिवीजन कराऊंगी, तो आप रिवीजन टाइम बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग आप अभी नहीं सीख पाए होंगे या अभी ढंग से नहीं सीखे होंगे तो रिवीजन में आपको पता पड़ेगा कि आपको कितने वर्ड मीनिंग इसमें से नहीं याद हुए हैं। इसके बाद है WEEK, और इसको हम पढ़ते हैं वीक, और वीक की हिंदी मीनिंग होती है सप्ताह। जैसे ही विल कम नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम वीक का सप्ताह में यूज़ करेंगे। ठीक है। या फिर देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब है WEAK, तो देखिए बच्चों WEEK और WEAK दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इनकी वर्ड मीनिंग भी अलग होती है और इनका हम सेंटेंसेस में भी यूज़ भी अलग अलग करते हैं। जैसे WEEK मैंने आपको बताया सप्ताह होता है, और WEAK इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। जैसे ही इज़ वीक, जब मैंने बोला कि ही इज़ वीक, वहाँ पे अब वीक की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, WEAK लिखेंगे, वह कमज़ोर है। इसके बाद है WEAR, और इसको हम पढ़ेंगे वियर, और वियर की हिंदी मीनिंग होती है पहनना। जैसे ही वियर्स शू, वह जूते पहनता है। ही वियर्स शूज, वह जूते पहनता है। आई वियर साड़ी, मैं साड़ी पहनती हूँ। अब है WITH, और इसको हम पढ़ेंगे विथ, और विथ की हिंदी मीनिंग होती है के साथ। जैसे आई एम गोइंग टू आगरा विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ आगरा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आगरा विद माई ब्रदर। अब है WORK, और इसको हम पढ़ेंगे वर्क, और वर्क की हिंदी मीनिंग होती है कार्य, काम। जैसे आई वर्क इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। या वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अब है बच्चों WEEP, और इसको हम पढ़ेंगे वीप, और वीप की हिंदी मीनिंग होती है रोना। जैसे द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है। चलिए बच्चों, अब है हमारा रिवीजन टाइम, तो एक बार इन वर्ड्स को हम फिर से रिवाइज करते हैं। WAS वाज मीन्स था। WERE वर मीन्स थे। WHY वाई मीन्स क्यों।
WHAT वाट मीन्स क्या। WHEN when मीन्स कब। WILL विल मीन्स गी गे। WALL वॉल मीन्स दीवार। WANT वांट मीन्स चाहना। WELL वेल मीन्स ठीक। WASH वॉश मीन्स धुलना। WAIT वेट मीन्स इंतज़ार करना। WHOM होम मीन्स किसको। WEEK वीक मीन्स सप्ताह। WEAK वीक मीन्स कमज़ोर। WEAR वियर मीन्स पहनना। WITH विथ मीन्स साथ। WORK वर्क मीन्स कार्य। और WEEP वीप मीन्स होता है बच्चों रोना। चलिए अब हम देखते हैं WIFE और इसको हम पढ़ते हैं वाइफ। और वाइफ की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों पत्नी। जैसे आपने बताया किसी को सी इज़ माई वाइफ, तो वह मेरी पत्नी है। या फिर माई वाइफ इज़ ए टीचर, मेरी पत्नी एक अध्यापक है। इसके बाद है WILD और इसको हम पढ़ेंगे वाइल्ड। और वाइल्ड की हिंदी मीनिंग होती है जंगली। जैसे द लॉयन इज़ ए वाइल्ड एनिमल, लॉयन शेर एक जंगली जानवर है। या फिर राइट द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो इसका मतलब होगा कि जंगली जानवरों के नाम लिखिए। अब है बच्चों WATER और इसको हम पढ़ते हैं वाटर। और वाटर की हिंदी मीनिंग होती है पानी। जैसे वाटर इज़ प्रेशियस, पानी कीमती है। या डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत करिए। नेक्स्ट है WRITE और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों राइट। और राइट की हिंदी मीनिंग होती है लिखना। ही राइट्स वह लिखता है। ही राइट्स ए लेटर वह एक पत्र लिखता है। इस तरीके से हम राइट का यूज़ करेंगे। अब है WARRIOR। अब देखिए बच्चों हमारे थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही अटेंटिवली आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे वॉरियर। और वॉरियर की हिंदी मीनिंग होती है योद्धा। जैसे महाराणा प्रताप वाज ए वॉरियर, महाराणा प्रताप एक योद्धा थे। इसके बाद है देखो WRONG और इसको हम पढ़ते हैं रॉन्ग। और रॉन्ग की हिंदी मीनिंग होती है गलत। जैसे आपने कोई क्वेश्चन करके दिया, आंसर करके दिया अपने टीचर को क्लास में, उसने कहा इट इज़ ए रॉन्ग आंसर, यह एक गलत आंसर है। या फिर इट इज़ ए रॉन्ग वे, यह एक गलत तरीका है। अब है WEATHER और इसको हम पढ़ते हैं वेदर। और वेदर की हिंदी मीनिंग होती है मौसम। जैसे द वेदर इज़ प्लीजेंट, मौसम सुहावना है। अगर मौसम अच्छा सा हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, द वेदर इज़ प्लीजेंट। अब है WHOLE और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों होल। होल की हिंदी मीनिंग होती है पूरा यानी कि संपूर्ण। और देखिए बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। इसके बाद है WORLD और इसको हम पढ़ते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड की हिंदी मीनिंग होती है संसार, दुनिया। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। इसके बाद है WHILE और इसको हम पढ़ते हैं वाइल। और वाइल की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों जब। नेक्स्ट है WINTER और देखिए बच्चों WINTER को हम पढ़ेंगे विंटर। और विंटर की हिंदी मीनिंग होती है सर्दी।
जैसे आई लाइक विंटर सीजन, मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा WHICH, और देखिए WHICH को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है WHITE, और इसको हम बच्चों पढ़ते हैं वाइट, और वाइट की हिंदी मीनिंग होती है सफ़ेद। जैसे हिज ड्रेस इज़ वाइट इन कलर, उसकी ड्रेस सफ़ेद रंग की है। इसके बाद है WISDOM, और इसको पढ़ेंगे हम विजडम, और विजडम की हिंदी मीनिंग होती है बुद्धिमानी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड बच्चों WASTE, और इसको हम पढ़ते हैं वेस्ट, और वेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है नष्ट करना, बर्बाद करना। जैसे डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत करिए, या वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। और देखिए बच्चों, ये बात सही है कि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो बस उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। तो चलिए एक बार इन वर्ड्स को फिर से हम रिवाइज करके देखते हैं। WIFE वाइफ मीन्स पत्नी, WILD वाइल्ड मीन्स जंगली, WATER वाटर मीन्स पानी, WRITE राइट मीन्स लिखना, WARRIOR वॉरियर मीन्स योद्धा, WRONG रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, WEATHER वेदर मीन्स मौसम, WHOLE होल मीन्स पूरा, WORLD वर्ल्ड मीन्स संसार, दुनिया, WHILE वाइल्ड मीन्स जबकि, WINTER विंटर मीन्स सर्दी, और WHICH को हम क्या पढ़ते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। WHITE वाइट मीन्स सफ़ेद, WISDOM विजडम मीन्स बुद्धिमानी, और WASTE को बच्चों हम पढ़ते हैं वेस्ट, और वेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है नष्ट करना या फिर बर्बाद करना। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में जितने भी W से बनने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग थे मैंने आपके लिए समझाया उनको एक एक वर्ड को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी एक्स की। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।